यूपी का चुनावी माहौल भी गजब हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अकेले ही गर्दा उड़ा रखा है। यूपी में बुलडोजर का ब्रेक डांस चल रहा है। उधर अखिलेश यादव भी पसीना बहा रहे हैं कि वो योगी को टक्कर दे पाए। चौथे चरण में खुद अखिलेश की सीट भी है और इसलिए अखिलेश को ज्यादा टेंशन हो रही होगी। इसके अलावा चौथा चरण पूरी तरह से बीजेपी के पक्ष में पिछली बार रहा था, इसलिए अखिलेश के लिए इस चरण में एक भी सीट निकालना पहाड़ जैसी चुनौती है। अखिलेश यादव के लिए पहाड़ जैसी चुनौती इसलिए भी है क्योंकि सीएम योगी ने तय कर लिया है कि यूपी में एक भी सीट विपक्ष को नहीं देना। एक एक सीट के लिए विपक्ष को तरसा देना। सीएम योगी ने आज यूपी में खीरी, सीतापुर, धौरहरा में रैलियां की और इन रैलियों में चुनाव की नई लाइन तय कर दी कि अब चुनाव राम भक्तों और रामद्रोहियों के बीच बंट गया है। एक बार योगी आदित्यनाथ को सुनिए, फिर बताऊंगा कि यूपी में चुनाव के बीच बुलडोजर डांस कहां होने लगा है। पूरा चुनाव अब तो राम भक्तों और रामद्रोहियों के बीच में बंट करके रह गया है। एक और राम भक्त है, पूरे देश का राम भक्त एक और खड़ा है और वह एक स्वर से बोल रहा है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। और दूसरी तरफ रामद्रोही है, वे कहते हैं मंदिर बेकार बना है। वे कहते हैं मंदिर बनाने की आवश्यकता ही नहीं थी। वे कहते हैं भारत के अंदर मंदिर की क्या आवश्यकता थी। तो भगवान राम का मंदिर भारत में उत्तर प्रदेश के अयोध्या में नहीं बनेगा तो क्या काबुल और कंधार में बनेगा? क्या लाहौर और कराची में बनेगा? क्या योगी आदित्यनाथ क्लियर कट बात करते हैं और उनके इस तेवर से यूपी की चुनावी गर्मी और बढ़ चुकी है। यूपी में 3 चरण की वोटिंग हो चुकी है। अब चौथे चरण में 13 सीटों पर वोट पड़ने हैं उत्तर प्रदेश में। इसमें कन्नौज है जहां से अखिलेश यादव खुद चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा उन्नाव, इटावा, कानपुर, बहराइच, खीरी, शाहजहांपुर, सीतापुर और हरदोई के अलावा फर्रुखाबाद, धौरहरा और अकबरपुर और मिश्रिक की सीट शामिल है। यह सेंट्रल यूपी और अवध बेल्ट का इलाका है जहां बीजेपी के सामने कोई दूर दूर तक नहीं है। अगर आपको 2019 का रिजल्ट दिखाऊं तो यूपी में जो चौथा चरण है इसमें बीजेपी ने 13 की 13 सीटें जीत ली थी 2019 में। एक भी सीट इंडी गठबंधन के पास नहीं आई। यानी ना समाजवादी पार्टी, ना बीएसपी, ना कांग्रेस, सबका सुपड़ा साफ कर दिया था बीजेपी ने इस चौथे फेज की 13 सीटों पर। इस बार भी सीएम योगी ने तय किया है कि चौथे चरण की एक भी सीट किसी को नहीं लेने देंगे। सीएम योगी की पॉपुलैरिटी का हिसाब इसी से लगाइए कि कल वो फर्रुखाबाद में रैली करने गए तो उनके स्वागत में लोग बुलडोजर लेकर पहुंच गए। सीएम योगी के स्वागत में करीब 1 दर्जन बुलडोजर लेकर लोग चुनावी रैली वाले मैदान में गए। रैली से पहले योगी के समर्थकों ने बुलडोजर को गोल गोल नचाना शुरू कर दिया। बुलडोजर का यह डांस सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जरा देखिए। यानी सीएम योगी के स्वागत में बुलडोजर डांस चल रहा है। वहीं यूपी में चौथे चरण की सभी 13 सीटों पर बीजेपी को जीत का बहुत भरोसा है और यह भरोसा इसलिए है क्योंकि 2019 में इन 13 सीटों में 10 सीटों पर बीजेपी की जीत का मार्जिन 12% से 32% तक। एक प्लस पॉइंट यह भी है कि इस बार बीजेपी का आरएलडी के साथ गठबंधन भी है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी और बीएसपी भी अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी का कॉन्फिडेंस इसी से दिखता है कि कानपुर, बहराइच छोड़ किसी भी सीट पर कैंडिडेट नहीं बदला गया। अभी जब इस तरह की स्थिति हो तो फिर कन्नौज की सीट का क्या होगा, जहां से इस बार अखिलेश यादव चुनाव में उतर गए। 1998 के बाद से समाजवादी पार्टी कन्नौज सीट पर लगातार जीतती रही, लेकिन 2019 में बीजेपी के सुब्रत पाठक ने समाजवादी पार्टी के इस गढ़ को ध्वस्त कर दिया। 2019 में बीएसपी के साथ गठबंधन के बावजूद समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट डिंपल यादव कन्नौज से हार गई। पिछले चुनाव में कन्नौज सीट पर सुब्रत पाठक ने 12,000 से ज्यादा वोट से डिंपल यादव को हरा दिया। इसलिए इस बार समाजवादी पार्टी ने आखिरी वक्त तक कन्नौज सीट से उम्मीदवार पर सस्पेंस बनाए रखा और अंतिम दिन खुद अखिलेश यादव ने कन्नौज से नॉमिनेशन भरा। लेकिन सीएम योगी ने इस बार भी कन्नौज सीट पर बीजेपी की जीत की गारंटी दी है। योगी गारंटी दे रहे हैं कि हम अखिलेश को हराएंगे। पहले सुनिए कन्नौज सीट और समाजवादी सीट को लेकर योगी आदित्यनाथ ने क्या भविष्यवाणी की है
फिर बताऊंगा बीजेपी के दावों पर अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं। आप देख रहे होंगे एक ही परिवार चुनाव लड़ पा रहा है। और बहनों और भाइयों, मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, देखो 3 चरण में चुनाव हुए। समाजवादी पार्टी के एक ही परिवार के लोग 5 लोग चुनाव लड़ रहे हैं। 3 के चुनाव संपन्न हो गए, तीनों के तीनों भाजपा की झोली में जाएंगे। चौथे चरण में कन्नौज में भी चुनाव होने जा रहा, वही भाजपा के झोली में जाएगा। और छठे चरण में आजमगढ़ में होगा, वो भी भाजपा की झोली में जाएगा। एकदम 0/0 होगा इनका, खाता ही नहीं खुलने देंगे। उधर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी आज बहराइच और लखीमपुर खीरी में चुनावी रैलियां। अखिलेश यादव ने शुरुआत के 3 चरण के चुनाव के बाद यूपी ही नहीं देश भर में बीजेपी का बैलेंस डगमगाने का दावा किया। साथ ही अखिलेश ने कहा कि बीजेपी हार के डर से इतना घबरा गई है कि तीसरे चरण के बाद 400 पार का नारा देने वाले नेताओं की भाषा बदल गई। अखिलेश यादव को एक बार सुनिए, फिर आपको यूपी में चौथे चरण की एक और हॉट सीट का गणित बताऊंगा। ये सरकार वाले सोच रहे हैं कि अब उनका क्या होगा, भाषा बदल गई इनकी क्या नहीं बदल गई। पिछले 3 चरणों में जब से ये हारे हैं, इनके बड़े बड़े नेताओं की भाषा बदल गई है। और दिल्ली वाले जो प्रधान सांसद हैं, वो तो जाने कितना घबरा गए हैं। अब तो वो अपने ही खासम खास लोगों के लिए बुरा भला कह रहे हैं, जो सबसे करीब थे उनके, जो दाना पानी का इंतजाम करते थे, उनके खिलाफ ही हैं। तो आप देखिए अखिलेश यादव अपना दावा ठोक रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भैया यहां पर बीजेपी का बैलेंस बिगड़ चुका है। चौथे चरण में यूपी की एक और सीट है जिसकी बड़ी चर्चा हो रही है। यह है खीरी लोकसभा सीट, जहां केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी को बीजेपी ने एक बार फिर से कैंडिडेट बनाया। अजय मिश्र टेनी के पास इस बार खीरी सीट पर जीत की हैट्रिक लगाने का मौका है। लेकिन 2 साल पहले किसान आंदोलन के दौरान खीरी में थार से कुचलकर जो किसानों की मौत हुई थी, उसके बाद पहली बार अजय मिश्र टेनी चुनाव लड़ रहे हैं। और किसानों के ऊपर थार चढ़ाने का जो आरोप है अजय मिश्र टेनी के बेटे पर, वो अभी भी लोगों के जहन में होगा। इसलिए आज खीरी पहुंचे अखिलेश यादव ने थार को मुद्दा बनाकर बीजेपी कैंडिडेट अजय मिश्र टेनी को निशाने पर लेने की कोशिश की। सुनिए अखिलेश यादव ने क्या कहा, फिर बताऊंगा कि अखिलेश यादव मायावती के टारगेट पर क्यों आए। लखीमपुर का किसान और लखीमपुर की जनता ने इस बार मन बनाया है कि थार का जवाब वोट से देने का काम यहां के लोग करेंगे। जो लोग कह रहे हैं कि उन्हें और बड़ा बना देंगे, हमें पूरा भरोसा है लखीमपुर की जनता पर और किसानों पर, क्योंकि ये जिला हमारा बॉर्डर जिला है। इस बार इतना वोट यहां की जनता डालेगी, इतना वोट डालेगी कि बीजेपी का प्रत्याशी बॉर्डर के बाहर फेंक दिया जाएगा। लेकिन चौथे चरण से पहले अखिलेश यादव की एक और मुसीबत है जो बढ़ गई। मायावती ने आज अखिलेश के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। मायावती आज कन्नौज में थी। उन्होंने बीएसपी कैंडिडेट इमरान जाफर के समर्थन में विशाल रैली की। इस दौरान उन्होंने अखिलेश यादव के मुस्लिम प्रेम में की जमकर धज्जियां उड़ाई। मायावती ने कहा कि समाजवादी पार्टी को परिवार से ही फुर्सत नहीं मिलती। कन्नौज में मुस्लिम आबादी ज्यादा है, लेकिन टिकट के लिए परिवार के लोग खड़े हो जाते हैं। आपको सुनाता हूं बीजेपी का नाम लेकर मायावती ने कैसे अखिलेश यादव पर निशाना साधा। तो सपा का मुखिया क्या कहता है कि ये तो बीजेपी के इशारे पर मुस्लिम समाज को टिकट दिया गया है। आपके कन्नौज लोकसभा की सीट में मुस्लिम आबादी काफी ज्यादा है। सपा तो मुसलमान को कभी टिकट देती नहीं है। उनको तो अपने परिवार से ही फुर्सत नहीं मिलती टिकट देने में, बंटवारा करने में। तो समाजवादी पार्टी के परिवार से यादव लोग खड़े होते हैं जब इनकी आबादी बहुत ज्यादा है यहाँ पर। और जब हम मुस्लिम को टिकट देते हैं, उनका हक देते हैं, वो भी इनके गले के नीचे से नहीं उतरता है।
समाजवादी पार्टी की हालत सिर्फ कन्नौज में टाइट नहीं है, कई सीटों पर पार्टी को अभी से हार नजर आने लगी, इसलिए बहानों की लिस्ट भी तैयार है। अखिलेश के नेता अधिकारियों को धमकी देने से बाज नहीं आ रहे। अखिलेश यादव के चाचा और समाजवादी पार्टी के महासचिव शिवपाल यादव आज इटावा में रैली करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि बदायूं से लेकर मैनपुरी तक गुंडई चल रही है। बीजेपी के कहने पर प्रशासन एक्शन ले रहा है, लेकिन इनको भी मालूम होना चाहिए कि सरकारें भी बदलती हैं। सुनिए शिवपाल यादव क्या कह रहे हैं। हमारे यहाँ बदायूं में गुंडई करी है, अभी जसपाल नगर से लेकर मैनपुरी में गुंडई, आज भी गुंडई चल रही है। कोई भी टपोरी कार्यकर्ता उनका अगर कहीं झूठ बोल के दरख्वास्त दे आता है तो उस पर पुलिस पहुँच जाती है। परेशान करते हैं। उनको ये पता नहीं है कि सरकारें भी बदलती हैं। खैर, सरकार बदले ना बदले क्या होगा ये तो पता चल जाएगा।